हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल blossom.com में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं। आप सभी ने राजा विक्रमादित्य के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा और स्पेशली सभी लोग उन्हें इस वजह से जानते हैं क्योंकि राजा विक्रमादित्य के बारे में बैताल 25 कहानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बैताल से जुड़ी 25 कहानियाँ और उनमें से एक ना एक तो सुनी ही होगी आपने। तो आज उसी से जुड़ी हम भी इस वीडियो में कहानी सुनने वाले हैं, एक ज्ञानी इंसान की तरह से सोचने वाले हैं। तो चलिए इसके साथ ही आज हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य हमारे इतिहास में बहुत ही जाने माने राजा थे और बहुत ही वीर विक्रमादित्य थे, बहुत ही वीर थे। तो फिर विक्रमादित्य के समय जैसा कि वो सुबह के समय अपने जब दरबार में बैठा करते थे, तो फिर जैसा कि पहले का रिवाज हुआ करता था कि राजा जब अपने दरबार में बैठा करता था तो लोग आते थे और अपने राजा को कुछ भेंट दिया करते थे। कुछ भेंट के रूप में जो भी उनके पास होता था वो भेंट दिया करते थे। तो एक दिन जब राजा अपने दरबार में सुबह सुबह बैठे थे तो एक फ़कीर इंसान आया। मैं फ़कीर की बात कर रही हूँ, भिखारी की नहीं। फ़कीर और भिखारी में बहुत अंतर होता है। भिखारी वो होता है जिसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जो इस संसार में मोह माया में सब कुछ फंसा होता है लेकिन उसके पास कुछ होता नहीं है, सब उसे चाहिए होता है। और फ़कीर उसे कहते हैं जिसने सब कुछ त्याग दिया है, मोह माया धन संपत्ति, जिसे इस दुनिया के इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं। उसने संसार का त्याग कर दिया है, वो होता है फ़कीर। यानी फ़कीर को कभी भी भिखारी या भिखारी को कभी फ़कीर नहीं कहना चाहिए, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो उस दिन जब सुबह सुबह विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे हुए थे तो वो फ़कीर आया और उसने राजा को एक जंगली फल भेंट दिया। तो राजा ने उसे ले लिया और फिर वो थोड़े मुस्कुराए कि इसे इतना दूर से, ये मुझे जंगली फल भेंट देने के लिए इतना दूर से ये क्यों आया है, मतलब इसे यही देना था तो इतना दूर से इसने मेहनत क्यों आया। लेकिन फिर भी जैसा कि उन्होंने सोचा कि ये एक फ़कीर ही है और ये मुझे दे भी क्या सकता है, इसके पास देने के लिए मेरे पास क्या है, तो उसने जंगली फल दे दिया। तो राजा ने स्वीकार किया और उन्होंने अपने बगल में बैठे हुए वज़ीर को वो फल दे दिया। वज़ीर मतलब जब राजा को कोई कुछ भेंट देता है तो राजा जो होते हैं वो अपने बगल में बैठे वज़ीर मंत्री को वो चीज़ें देते जाते हैं। तो राजा ने वो फल अपने मंत्री को दे दिया। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो फ़कीर रोज़ आया करता था राजा के पास और वो फल दिया करता था, जंगली फल रोज़ वो राजा को भेंट किया करता था। तो ऐसे ही करके 10 साल बीत गए। 10 साल तक वो लगातार ऐसा करता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, जब 10 साल बाद 10 साल तक ये क्रम चलता रहा, फिर फ़कीर आया और उसने फिर राजा को वो जंगली फल भेंट दिया। तो उस दिन राजा के बगल में एक बंदर था उनके पास। तो राजा ने वो फल अपने वज़ीर को न देकर बंदर को दे दिया। तो बंदर ने उस फल को खाया और फिर जैसे ही बंदर ने उस फल को खाया तो उसमें से एक बहुत ही बड़ा सा और चमकदार हीरा निकला। हीरा दिखने लगा। राजा देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कभी हीरा देखा ही नहीं, इतना बड़ा हीरा देखा ही नहीं। तो वो तुरंत हैरान हो गए और फिर उन्होंने तुरंत अपने वज़ीर से पूछा कि तुमने बाकी फल का क्या किया, मैंने जो भी तुम्हें फल आज तक दिए वो तुमने क्या किया, कहाँ है। तो फिर वज़ीर ने बताया कि जैसा कि ये फल की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने सम्राट के दिमाग पे कोई भरोसा नहीं होता कि वो सम्राट है, उनका आदेश हर चीज़ बहुत ही कीमती होती है और संभाल के रखना चाहिए, इसलिए मैंने उसे एक कटघरे में डाल रखा है, सारे फल मैं उसी कटघरे में फेंकता हूँ। तो फिर राजा गए, वज़ीर लेकर गया। सारे फल 10 साल से इकट्ठे हुए फल सारे सड़ गए थे, बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहे थे, गंध आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने खोल कर देखा तो उसमें से फल तो सारे सड़ गए थे, लेकिन सारे हीरे चमक रहे थे, बहुत बड़े बहुत सारे हीरे चमक रहे थे। तो राजा देखकर हैरान हो गए कि मेरे पास इतने सारे हीरे हैं जिसे मैं एक जंगली फल समझकर फेंक दिया करता था, और जो दूसरे लोग मुझे कुछ भी छोटे छोटे गिफ्ट दिया करते थे, उपहार दिया करते थे, भेंट दिया करते थे, उन्हें मैं बहुत ही कीमती समझकर रख लिया करता था। और ये चीज़ जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो मैंने अपने जीवन में देखी हैं, उसे मैं एक जंगली फल समझ के फेंक दिया करता था। तो
राजा फिर होशियार होते, फिर उन्होंने फ़कीर से, तब राजा ने फ़कीर से पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे पिछले 10 सालों से ये जंगली फल भेंट कर रहे हो और मैं इसकी कोई कीमत नहीं समझता, मैं इसे अपने वज़ीर को दे दिया करता हूँ, आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे। और फिर फ़कीर बहुत ही होशियार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिन्हें संसार मोह माया के बारे में सब कुछ पता होता है। तो फिर उस फ़कीर ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसा हुआ, जो हो गया सो हो गया। ऐसा ही हमारे जीवन में रोज़ होता है। हमारे जीवन में रोज़ चीज़ें आती हैं, रोज़ होती हैं, लेकिन हम उसे कबाड़, जंगली फल समझ के फेंक देते हैं, और जिसका हमारे जीवन में कोई कीमत नहीं है उसको रख लेते हैं और वैसी ही चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो फिर अब आपको अतीत में जाने की ज़रूरत नहीं है और भविष्य के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अतीत में जाएंगे वैसे ही आपसे आपका प्रेजेंट छूट जाएगा। फिर से आने वाली, हमारे जीवन में आने वाली रोज़ की जो हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी आती हैं, वो सभी फिर आप से छूट जाएंगी। इसलिए अब आपको पीछे देखने की, पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है, पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसी के साथ आज की कहानी ख़त्म होती है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपने इस कहानी से क्या सीखा? क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा हमारा वर्तमान जो है, आज जो है, उसको हम कल के बारे में सोचने में बिता देते हैं, या कल जो हुआ उस पर पश्चाताप करने में बिता देते हैं, या उसकी सोच में बिता देते हैं? ये किस हद तक सही है? ऐसा ही होता है। अगर हम होश में न रहें, बेहोशी में कोई काम करते हैं, तो उसका परिणाम हमेशा ही गलत होता है। जैसा कि विक्रमादित्य के साथ हुआ, राजा सम्राट विक्रमादित्य के साथ हुआ। वो भी बेहोशी में ऐसे जो वास्तव में जंगली फल थे उन्हें अपनाया करते थे, रख दिया करते थे, और जो एक जंगली फल, ऊपर से देखने में तो जंगली फल लग रहा था, लेकिन वो उसे फेंक दिया करते थे। तो हमारे जीवन में भी ऐसी ही घटनाएं होती हैं, रोज़ आते हैं, हमें जीवन रोज़ मिलता है, लेकिन हम उसे पीछे छोड़ देते हैं, उसे पहचानने में गलती कर बैठते हैं और अपना बेहोशी में काम करते हैं। तो हम बेहोशी में जो भी काम करेंगे उसका परिणाम कुछ ऐसा ही होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें, जो भी कर रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है, उसे हम अपनी आंखें खोल कर, अच्छे से देख कर, समझ कर और होश में किसी काम को करें, तब ही किसी भी काम का परिणाम अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग फैक्ट और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।